नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल डिश खरबस बनाएंगे। ये कोलेस्ट्रॉल मिल्क से बनाया जाता है। जब गाय बच्चा देती है और जो उसका पहला दूध होता है उससे खरबस बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी डिश है, लेकिन ये दूध हमेशा मिल नहीं पाता। आज हम इसे बिना कोलेस्ट्रॉल मिल्क के बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी खरबस बनकर तैयार होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमने 1 कप हंकड़ लिया है। इसे बनाने के लिए छलनी के ऊपर कोई भी पतला कॉटन का कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर 2 कप दही डाल दें। नीचे प्याला लगा दें। दही से एक्स्ट्रा वाटर निकल जाएगा और गाढ़ा दही कपड़े के ऊपर रह जाएगा। हंकड़ बनकर तैयार हो जाएगा। इसे हम मिक्सर में डाल देंगे और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लेते हैं। ये 1 कप फुल क्रीम मिल्क है और ये 1 कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क की जगह मावा और शुगर पाउडर डाला जा सकता है। अगर आप मावा डाल रहे हैं तो आधा कप मावा ले लें और आधा कप शुगर पाउडर ले लें। इसी तरीके से अगर आप मिल्क पाउडर डाल रहे हैं तो आधा कप मिल्क पाउडर ले लें और आधा कप शुगर पाउडर ले लें। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसमें बिल्कुल गांठें नहीं रहनी चाहिए, एकदम चिकना मिक्सचर बनके तैयार होना चाहिए। मिक्सचर तैयार हो गया। खरबस बनाने के लिए हमें एक ऐसा बर्तन चाहिए जो थोड़ा सा प्लेन हो नीचे से और थोड़ा ऊंचा भी हो। तो मिक्सचर हम इस बर्तन में डाल देंगे। ये 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर है। इस तरीके से हम इसके ऊपर डाल देंगे। और ये 1/4 छोटी चम्मच से भी कम ग्रेटेड नटमेग है। इसे भी हम इसी तरीके से डाल देंगे। जायफल को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। 6-7 पिस्ते पतले पतले स्लाइस में काट लिए हैं और ये 6-7 धागे केसर के। अगर केसर आप नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें। इसे पकाने के लिए हम प्रॉपर स्टीमर ले सकते हैं या फिर इसे कुकर में भी बना सकते हैं। किसी ऐसे बर्तन में भी बना सकते हैं जो अच्छे तरीके से बंद हो सके। हम इसे कुकर में बनाएंगे। कुकर में 2 कप पानी डाल देते हैं और गैस ऑन कर देते हैं। पानी में अच्छी भाप बनने तक इसे गर्म होने देते हैं। ढक देते हैं। पानी में भाप बनने लगी है। इसमें हम ये जाली स्टैंड रख देंगे और ये बर्तन हम इस जाली स्टैंड के ऊपर रख देंगे। इसे बंद कर देंगे। कुकर पर हमने सीटी नहीं लगाई है तो जो एक्स्ट्रा भाप होगी वो इसमें से आसानी से निकलती रहेगी। खरबस को हम मीडियम हाई फ्लेम पर और मीडियम फ्लेम पर पूरे 30 मिनट तक पकने देंगे। 30 मिनट हो गए हैं। हम इसे चेक कर लेते हैं। इसमें हम चाकू इंसर्ट करके देख लेते हैं। चाकू क्लियर आ रहा है। खरबस पककर तैयार हो गया है। अब इसे ठंडा होने देते हैं। इसे हम नॉर्मल टेम्परेचर आने पर इसी तरीके से ठंडा करेंगे हवा में रखकर। इसके बाद 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। ये सेट हो जाएगा। इसके बाद इसे सर्व करेंगे। इसे हमने 1 घंटे फ्रिज में रखकर ठंडा कर लिया है। अब हम इसे पीसेस में काटेंगे। किनारे से भी अलग कर लेते हैं। सॉफ्ट टेस्टी खरबस सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना है। थोड़ा सा ध्यान रखना है जब आप मिक्सचर बनाएंगे उसमें कोई गुठली ना रहे, एकदम चिकना मिक्सचर होना चाहिए। पकाते समय ध्यान रखना है आग बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, पानी जल जाएगा जल्दी से। मीडियम और मीडियम हाई आग पर इसे पकाना है। तो 30 से 35 मिनट में खरबस अच्छी तरह पककर तैयार हो जाता है। इसके बाद ठंडा करना है, थोड़ा फ्रिज में रखकर सेट करना है और सर्व कर देना है। तो बहुत ही टेस्टी स्वीट बनकर तैयार है। आप इसे बनाइए, सर्व कीजिए और अपने अनुभव nishamodulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।